सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण सैनी अकेडमी चेक से, और आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं i30 लर्निंग कोचिंग सेंटर का, जो गुड्डागोरजी राजस्थान में है। और जैसा कि आप लगातार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जो अचीवर्स हैं उनकी जर्नी, और उनके साथ में ही जो स्कूल है, कोचिंग है, कॉलेज है, उनकी डायरेक्टर की जर्नी के साथ साथ में उनकी अकेडमी का कैंपस टूर भी। और इसके अलावा जो हॉस्टल पीजी जो नियर कोचिंग के नियर है और कॉलेज के नियर है, उनके भी हम आपको कैंपस टूर करवा रहे हैं। और साथ ही अगर आप और आपका कोई रिलेटिव यूपीएससी, नीट, जेई की कोचिंग सर्च कर रहा है और कंफ्यूज है कि मुझे कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो अकेडमी चेक वेबसाइट पर जाइए और अपनी पसंद की कोचिंग सर्च कीजिए, उनकी प्रोफाइल विजिट कीजिए, और जो कोचिंग आपको पसंद आती है उसका डेमो क्लास लीजिए, और एडमिशन टाइम पे एक गारंटी डिस्काउंट लीजिए। और साथ ही अगर आपको कोचिंग पसंद नहीं आती है तो आप रिफंड की सुविधा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी विजिट कीजिए अकेडमी चेक और इनकी बेनिफिट्स का आप लाभ उठाएं। सर नमस्ते, और हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष पटेल है। मैं यहाँ पर ब्रांच हेड हूँ। i30 लर्निंग सेंटर बेसिकली पिछले 2 साल से चल रहा है, और मैंने एमटेक किया है, और मेरी जो पूरी यहाँ पर टीम है वो या तो IIT से पास आउट है, या NIT से पास आउट है, या वो स्वयं खुद डॉक्टर्स हैं। ठीक है। तो सर जैसे कि हम ऐसा सुनते हैं कि सीकर जाना है, जयपुर जाना है, कोटा जाना है, लेकिन गुड्डागोरजी के बारे में हमने ना सोचा ना हम कभी सोच सकते हैं। लेकिन आपने वो सोच हमारी बदली है, वो सपना जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका आपने पूरा किया है यहाँ पे। तो ये विचार कैसे आया आपके मन में, ये हमारा सबका सपना पूरा करने का विचार कैसे आया? हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे जो गुड़ा एजुकेशन हब के चेयरमैन सर हैं संपत बेनीवाल सर, और सचिव गुड़ा एजुकेशन हब के ललित अग्रवाल सर का ये सपना था कि बच्चे यहाँ से परेशान होके उनको जेई या नीट की कोचिंग के लिए या तो सीकर जाना पड़ता है, फैमिली को भी बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो उस चीज को कई साल से, क्योंकि वो एजुकेशन फील्ड में काफी सालों से है, तो उस चीज को वॉच कर रहे थे। फिर उन्होंने ये इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि हमें इस तरह से कुछ प्लान करना चाहिए कि हम यहीं पे क्यों ना बच्चों को कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड करें। तो उन्होंने इस तरह से फिर इस बिल्डिंग का निर्माण किया और इस पे स्टार्ट किया। सर बिल्कुल, मुझे खुद अफसोस हो रहा है उस टाइम पे कि अगर पहले होती तो मुझे भी मेरा गांव छोड़ना नहीं पड़ता, दूर पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। बट अभी के लिए सब पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब यहीं से ही कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियली जो वीक हैं तो दूर जाते हैं, डबल उनका रहता है, रहने का चार्ज होगा, वो सारा कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे। और जरूर एक बार सर से मिले और यहाँ पे जरूर एक बार, यानी डेमो क्लासेस भी, बिल्कुल, तो डेमो क्लास भी आप जरूर लें। और सर हम जब देख रहे हैं कि जो विवेक ओबराय जो एक्टर हैं, वो उनके साथ आप हमें थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे मिले, और उनको जो गुड्डागोरजी के लिए मतलब एक होता है भाई कि गुड्डागोरजी को वो कैसे जानेंगे? मैं बता दूं। हाँ। इसमें क्या है कि जो हमारे चेयरमैन सर हैं उन्होंने अप्रोच किया, वो ऐसी क्लास में थे कि एक हम नेशनल ब्रांड से किसी से टाई अप करें। तो नेशनल ब्रांड में फिर उन्होंने हमें संपर्क किया। एक्चुअली मैं आई स्कॉलर की साइड से ही हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो हमारा आई स्कॉलर के साथ i30 यहाँ पे गुड्डागोरजी गुड़ा एजुकेशन हब का टाई अप है। जो आई स्कॉलर क्या है, बेसिकली विवेक ओबराय जी को फाउंडर है और प्रेम किरण मैम डायरेक्टर है वहाँ पर। तो वो देखती है इसको, आई स्कॉलर को। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। अच्छा। हाँ, ये बहुत सालों से एजुकेशन फील्ड में, और 100+ हमारे पार्टनर सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, है ना। तो उसके लिए फिर जब टाई अप हुआ, उसके बाद विवेक ओबराय जी का यहाँ ओपनिंग प्रोग्राम भी काफी अच्छा हुआ था पिछले 2 साल पहले, और उसके बाद मुझे यहाँ पर भेजा गया टाई अप होने के बाद। अच्छा। तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे पूरा, बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो जितना भी एकेडमिक वर्क है वो सारा मैं देखता हूँ, क्योंकि हम जो जितनी भी नेशनल कोचिंग्स हैं, या आपके लिए कोटा या सीकर की कोचिंग्स हैं, हमें उनकी क्वालिटी वाइज उनसे मैच करना है। तो हम कहीं उससे नीचे ना हो जाए, तो उससे भी अच्छी फैसिलिटीज हम बच्चों को दें, उसके लिए पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। टोटल टीम बाहर की है, पूरे बेंगलोर हेड ऑफिस से एकेडमिक पूरा रन होता है हमारा, और वहाँ पूरी डिटेल रेगुलर रिपोर्ट जाती है बच्चे की परफॉर्मेंस से लेके क्या टेस्ट चल रहे हैं, किस तरह से टेस्ट कराए जा रहे हैं। बेसिकली हमारा जो टेस्ट का पैटर्न होता है वो हम बच्चों को वीकली टेस्ट देते हैं यहाँ पे, और मंथली टेस्ट देते हैं, और सेम नीट और जेई की पैटर्न पे देते हैं। तो जो वीकली टेस्ट होता है वो माइनर टेस्ट होता है, जो मंथली होते हैं वो मेजर टेस्ट बोलते हैं उनको। तो जिससे बच्चे को इतने सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करा देते हैं टेस्ट के माध्यम से, कि जब कभी वो जेई एग्जाम देगा या नीट एग्जाम देगा तो उसे लगेगा ये तो सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं पहले से, उसको कुछ नया नहीं लगेगा।
तो हमारा फोकस ये है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना और इतने सारे क्वेश्चंस उसको कराना कि उसकी जेई और नीट की प्रिपरेशन इजीली हो जाए। पार्ट रहता है फैकल्टी का जी। तो आप उनके बारे में मुझे थोड़ा बताएं। देखिए, फैकल्टी भी हमारी जितनी भी फैकल्टीज हैं यहाँ पे सब बेंगलोर हेड ऑफिस से प्रोसेस करके उनको भेजा जाता है। तो उनकी एजुकेशन या तो IIT से पास आउट हैं, ऑलरेडी उन्होंने जेई एडवांस क्लियर किया हुआ है, या वो NIT से पास आउट है, या फिर वो डॉक्टर्स हैं। क्योंकि बायोलॉजी में नीट में जो डॉक्टर्स हैं वो जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी है, उसके बाद क्वालिफाई किया है, उसके बाद वो खुद डॉक्टर हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है और सारे प्रोफेशनल्स टीचर्स हमने यहाँ पे डिपोट किए। डाउट क्लास होती है जी। तो क्या क्लासेस के बाद में डाउट क्लास भी होती है टीचर? तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे क्योंकि ये रेजिडेंशियल कोचिंग भी है हमारी, तो एक तो डे और बोर्डिंग दोनों है। हाँ। तो जो बच्चा दिन में आता है वो कई बार क्लासेस के बाद चले जाते हैं, लेकिन डाउट के लिए उनको क्लासेस के जस्ट बाद कुछ टाइम के बाद रेस्ट करने के बाद वो डाउट ले सकते हैं, क्योंकि हमारी फैकल्टी भी इसी बिल्डिंग में रहती है। अच्छा, वेरी गुड। एक ये फायदा है बच्चे को यहाँ पे। दूसरा क्या है कि जो बच्चा हॉस्टल में रहती है उसको 24/7 देगा एक तरह से डाउट, वो किसी भी समय टीचर को कॉल करके पूछ सकता है, क्योंकि फैकल्टी भी यहीं है। तो वो इवन रात में डिनर के बाद या डिनर से पहले उसको डाउट्स आते हैं, तो डाउट के लिए तो हमारे पास ऐसा है सिस्टम कि किसी भी टाइम आप बुला सकते हैं टीचर को। थैंक यू। तो बहुत बहुत सही चीज है कि डाउट भी मतलब एक ही यहाँ मतलब सब यहाँ रह रहे हैं तो वो कभी भी पूछ सकते हैं, कोई टाइमिंग बाउंडेशन नहीं है। और सर बात करें फैसिलिटीज की तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिफ्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी में हमारे पास पूरा जो CCTV सर्विलांस है, CCTV कैमरा हर क्लासरूम के अंदर और मेस में भी, हॉस्टल में भी, जिससे बच्चों पर पूरी देख रेख हो सके, है ना। और वो प्रॉपर विद साउंड, क्लास में भी विद साउंड CCTV कैमराज है, उसके अंदर वॉइस का भी है सिस्टम। तो बच्चे की पूरी एक्टिविटी पे पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि गर्ल्स भी स्टूडेंट्स होती हैं, बॉयज भी होते हैं, तो वो पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरा, और स्टूडेंट का एंट्रेंस अलग से है और या ऑफिस का एंट्रेंस अलग से है, तो वो सारी फैसिलिटीज का विशेष ध्यान रखा गया है। लिफ्ट की फैसिलिटी है क्लासरूम में जाने के लिए और स्टेयर्स तो है। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी बच्चों की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। और सर जो ड्रिंकिंग है और वॉशरूम है उनकी एक बार उसमें क्या है, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अलग है, बॉयज स्टूडेंट के लिए अलग है, इसी तरह वॉशरूम सब अलग अलग हैं, सब सेपरेटली है, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है। और वो उसी ढंग से पहले से प्लान करके, चेयरमैन सर का सपना है क्योंकि, तो उस हिसाब से उन्होंने सब चीजें इस चीज का विशेष ध्यान रखा है। बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं एकदम बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट है। और उससे भी अच्छा अरेंजमेंट जो आप सीकर और कोटा में जाते हैं उससे भी अच्छा यहाँ मेन बेनिफिट ये है कि हमारे पास जो क्लासरूम की स्ट्रेंथ है वो 40 to 50 स्टूडेंट्स मैक्सिमम रखते हैं, जबकि आप अगर सीकर या कोटा जाएंगे तो आपने सुना भी होगा कि 200-300 बच्चों की क्लासरूम होती है, एक बच्चे को टेंशन फैकल्टी दे ही नहीं सकते। और हमारे पास जो फैकल्टीज हैं सभी IITians हैं, IIT से पास आउट है, ऑलरेडी उन्होंने जेई एडवांस क्लियर किया हुआ है, या NIT से पास आउट है, या फिर डॉक्टर्स भी है। हमारी टीम में जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं अभी भी डॉक्टर। अच्छा, यस मैम। तो ये चीज कितनी बढ़िया है, सारे प्रोफेशनल हैं। और जो चीज आपको एक बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में जिस तरह की फैसिलिटी प्लस फैकल्टी चाहिए, वो सारी चीजें बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देख पा रहे हैं। इवन जब मैंने खुद ने किया था, मुझे खुद अपना गांव छोड़ के जाना पड़ा सीकर, तो आज मुझे लग रहा है कि काश आज उस टाइम पे ओपन होते तो कुछ अपना शहर, अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ता मुझे। जैसे कि बच्चों का रिजल्ट आता है, वो टेस्ट देते हैं, मंथली टेस्ट हो गया या डेली टेस्ट हो गया, तो पेरेंट्स के पास में उनका जो रिजल्ट है वो कैसे, जैसे कोई ट्रैकिंग ऐप है स्टूडेंट्स के लिए, वेबसाइट है कुछ, उसके बारे में? हमारा एक्चुअली क्या है, गुड़ा एजुकेशन हब का I30 नहीं, गुड़ा एजुकेशन की जितनी भी ब्रांचेस हैं, वेदर इट इज GPS, GIS या नीम बताना है, जसरापुर ब्रांच, टोटल पेपरलेस है, पूरा काम डिजिटली हो रहा है यहाँ पे। सबकी अलग अलग वेबसाइट है, सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग ऐप है, तो सारी फैसिलिटी हम पेरेंट्स को भी दे रहे हैं, बच्चे को भी दे रहे हैं। और क्योंकि उसमें फीस से लेके पेपर, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट्स और रिजल्ट्स, हर चीज पब्लिश होती है, रेगुलर बेसिस पे वो वॉच कर सकते हैं। सभी पेरेंट्स वहीं से घर बैठे देख सकते हैं। अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना है तो वो पेरेंट्स आके, क्योंकि हम रेगुलर यहाँ पे डायरेक्टर सर सुभाष बनीवाल जी और मैं यहीं पे मिलते हैं, तो पेरेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल है। कोई भी इशू है, बच्चे का है, पेरेंट्स का है, वो सारे इशूज हम सोल्व करें। बहुत बढ़िया सर। और सर एक होता है कि जैसे बच्चे, जैसे पुअर बच्चे हैं और फाइनेंशियली वैसे स्ट्रॉन्ग है,
उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है 10th का, लेकिन वैसे भाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अनाथ बच्चे हो गए, तो उनके लिए कुछ पॉलिसीज मैं हैं बताता आपके? हूं। उसके लिए पॉलिसी ये है कि अभी हमारे गुड़ा एजुकेशन ने एक ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड का एग्जाम कराया है, जो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए रखा गया है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन इवन अभी चल रहे हैं। तो वो ऐसे बच्चों के लिए ही है जो 5 जनवरी में ऑनलाइन एग्जाम होगा। कोई भी बच्चा दे सकता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऑफलाइन एग्जाम 12 जनवरी में है। तो वो इसीलिए है कि उसमें हम बच्चों को 1 करोड़ की 1 CR की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, प्लस 25 लाख का कैश प्राइज भी दे रहे हैं उसमें, है ना। तो वो सभी ब्रांचेस के बच्चों के लिए जो पुअर बैकग्राउंड से अच्छा है पढ़ने में बच्चा, तो उसको देना चाहिए और बेनिफिट उठाना चाहिए। तो ओपन है सभी के लिए। बिल्कुल। तो सर अभी नेक्स्ट में कोई स्कॉलरशिप एग्जाम है? हाँ, नेक्स्ट में अब जो हमारा अपना इंडिविजुअल एग्जाम है वो 13 अप्रैल में है, और अभी जो कॉमन एग्जाम चल रहा है वो 5 जनवरी में ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन, तो सर ऑनलाइन में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि अगर स्टूडेंट सर्च करें तो क्या सर्च करें, किस नाम से? उसमें ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड को सर्च करना है, वेबसाइट आएगी, उसमें एक स्कैनर होगा, उसको स्कैनर देख के आप इसका कुछ फीस वगैरह है या फ्री है? फ्री है, उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। उसमें नंबर देंगे, नंबर के साथ OTP आएगा, OTP के साथ ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी डिटेल फिल करके। फिर डायरेक्टली आपको 5 जनवरी में वो ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड का एग्जाम देना है, जो कि सेशन 1 है, और सेशन 2 जो एग्जाम है, स्टेज 2 का जो एग्जाम है वो 12 जनवरी में है, लेकिन वो ऑफलाइन होगा। वो हमारे ब्रांचेस में ही सारी ब्रांचेस को सेंटर बनाया गया है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया और कोचिंग के बारे में सभी जानकारी दी। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी पेरेंट्स को कि एक बार आप जरूर आए, विजिट जरूर करें, सर से जरूर मिलें और क्लासेस लें। तो सर जैसे पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए, तो मैं एक प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप जानना चाहूंगी कि जैसे पार्किंग कहाँ रहती है, फिर वो एंट्री कहाँ से करें, फिर वो किस पर्सन से मिले, यहाँ पे कहाँ पे मिले, और एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है। ये क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स की साइड से, तो वो आप हमें बताइए। तो सबसे पहले एंट्रेंस तो अपना यही है जहाँ से आपने एंट्री की थी, ठीक है, और बाहरी पार्किंग है, ये अपना स्पेस है बाहर भी। हाँ, ये पूरा जो इस साइड पूरा स्पेस अपना है लेफ्ट साइड में। और जैसे ही एंट्री होती है, सबसे पहले गेट में सिक्योरिटी गार्ड उनकी एंट्री लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले रिसेप्शन में वो यहाँ पे फॉर्म भराया जाता है, वो इंक्वायरी फॉर्म बोलते हैं। उससे पहले मैम से मिलते हैं, मैम एक उनको इंक्वायरी फॉर्म देती है सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद। उसके बाद डायरेक्टर सर के पास, सुभाष बनीवाल सर के पास या मेरे पास इंक्वायरी के लिए भेजते हैं। तो वो पूरा कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन और जो भी क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के मन में, वो सारी डिटेल रखते हैं, फीस डिटेल है, सारी अदर चीजें वो सारी डिटेल्स रखते हैं। ठीक है। और सर अगर बात करें जैसे क्लासरूम है, तो क्लासरूम में जैसे नीट की क्लास कहाँ लगती है और जो IIT JEE वाले हैं वो कहाँ बैठते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये हमारी जो बिल्डिंग है ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें 300+ स्टूडेंट का हॉस्टल भी है। अच्छा। और ये पूरा AC हॉस्टल बना रहे हैं हम इसको, और टॉप फ्लोर में क्लासरूम्स चलती हैं। हमारे पास 11 क्लासरूम्स हैं, और टॉप फ्लोर में JEE की क्लास अलग चलती है, नीट की अलग चलती है। इवन कोचिंग फील्ड में क्या होता है, एक प्रॉब्लम हिंदी बेल्ट के बच्चों के लिए बहुत आती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेशनल कोचिंग्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश के बैचेस, इंग्लिश में मीडियम ऑफ क्लासेस होता है वो इंग्लिश होता है। तो यहाँ पे स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने अलग बैचेस बनाए। इवन उनको कैरिकुलम जो हमारा है वो हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो बच्चा 12th तक हिंदी पढ़ के आ रहा है, उसको अगर अल्टीमेटली डायरेक्टली आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो उसका टाइम खराब होता है। बिल्कुल सर, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से थी, तो मुझे मैं समझ सकता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में हमें सब्जेक्ट सीखना है, हमें मीडियम नहीं सीखना है। वो हिंदी में सीखें, आप इंग्लिश में सीखें, क्योंकि पेपर दोनों में ही आते हैं, वो JEE का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, दोनों मीडियम में आते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके लिए हमने एक तो JEE का लेवल अलग होता है और नीट का लेवल अलग होता है, क्योंकि JEE एडवांस का पढ़ाने का जो टीचर है वो भी अलग होते हैं, और इवन जो सिलेबस है वो भी एडवांस पढ़ाना पड़ता है, डीपली पढ़ाना पड़ता है। नीट में NCERT बेस्ड होता है सिलेबस, तो वो बैच अलग ही रखने पड़ते हैं हमें, वो चाहे 11th का बैच हो, 12th का हो, या 12th पास बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से। अच्छा। तो हम टारगेट बैचेस इस समय स्टार्ट करने वाले हैं, और उसका उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो उसमें हम हिंदी मीडियम को अलग रखेंगे JEE को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बैचेस अलग होंगे, इसी तरह नीट में इंग्लिश मीडियम के बैचेस अलग होंगे और हिंदी मीडियम के बिल्कुल अलग से अटेंशन होगी, बच्चों पे अलग से अटेंशन होगी। और वो नेशनल फैकल्टीज, जो नेशन वाइड फैकल्टी जो इंडिया लेवल पे हमारे अदर ब्रांचेस में जो पढ़ा रही हैं, वही सब हम यहाँ पे फैकल्टीज बुला रहे हैं।
तो टारगेट बैच के लिए स्पेशली जिन टीचर्स को एक्सपीरियंस टीचर है, जो 7 से 10 साल हो चुके पढ़ाते हुए और उन्होंने अच्छे सिलेक्शन दिए हैं, 100 ऑफ सिलेक्शन हमने दे रखे हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं। वो टीम हमारी नेक्स्ट मंथ जनवरी में यहाँ पे पहुंच रही है। जैसे ही पेरेंट्स यहाँ पे एंटर करते हैं या स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, तो सबसे पहले उनको यहाँ पे सीटिंग एरिया है, जो काफी ये हमारा अच्छी रिसेप्शन एरिया है ना। और उसके बाद मैडम उनसे फॉर्म फिल कराती हैं और मैडम फिल कराने के बाद उनको वेट करने के लिए बोला जाता है। जैसे ही ऑफिस से कॉल आएगी, ऑफिस में उनको पेरेंट्स को मिलने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, फीस से रिलेटेड, अपनी फैसिलिटीज से रिलेटेड, कैसे क्या उनको पढ़ाया जाएगा, इवन फैकल्टीज से मिलाना, सारी जितनी मीटिंग होती है अंदर डायरेक्टर सर के पास कराई जाती है या मेरे पास कराई जाती है। और सर लिफ्ट से क्लासेस में जाने का है, और जो हॉस्टल और पीजी का जो हमारा यहाँ पे हॉस्टल है, ऑफिस एरिया से ऊपर 3 फ्लोर पे हॉस्टल है। ओके, तो उसका भी लिफ्ट से हम जा सकते हैं, पेरेंट्स देखने जाना चाहेंगे वहाँ से चेक कर सकते हैं। पेरेंट्स को लिफ्ट से ही जाना होता है। ठीक है सर। और जो काउंसलिंग ऑफिस जो आप बता रहे हैं, काउंसलिंग ऑफिस यहाँ पे भी हमारी पूरी काउंसलिंग टीम बैठती है, हाँ, क्योंकि एडमिशन टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स एक साथ आते हैं, तो इवन यही केबिन मॉर्निंग ऑफिस टाइम पे तो काउंसलिंग केबिन होते हैं, लेकिन शाम को ये डाउट क्लासेस बन जाते हैं, डाउट काउंटर्स बन जाते हैं। तो इन्हीं केबिन में डाउट भी चलते हैं आफ्टर क्लास, है ना। तो दोनों का ही काम होता है। हाँ, कॉन्फ्रेंस रूम है और फैकल्टीज की रेगुलर मीटिंग और रेगुलर फीडबैक स्टूडेंट्स का उनसे लिया जाता है और उनकी प्रॉपर मीटिंग उनको गाइड किया जाता है। क्लासरूम्स है, क्लासरूम से क्लासरूम आज बच्चों का टेस्ट चल रहा है और वीकली टेस्ट है। डिस्टर्ब कर लिया स्टूडेंट्स को। नहीं, कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे से अरेंजमेंट है, कितने सीटिंग व्यवस्था कितनी सही है क्लास में। सर क्लास में कैमरा हाँ, क्लासरूम में कैमरा है, आप देख सकते हैं। हाँ, और ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल पूरा डिजिटल बोर्ड है यहाँ पर पूरा। ये देख लीजिए आप। और सर जैसे कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी की क्लासेस मिस हो गई तो रिकॉर्ड होगा, तो इसीलिए होता है कि बाद में भी क्लास मिस होने के बाद तो भी इसमें क्या है, बच्चे रिकॉर्ड करके बाद में बच्चे क्लासेस देख सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि जैसे गर्ल्स का ये ड्रिंकिंग का है यहाँ पे, तो ये भी प्रॉपर मैनेज है। बॉयज का होता है। ये क्लासरूम कौन सी क्लास है? हाँ, ये फाउंडेशन की क्लास है, जेई के लिए 11th फाउंडेशन की क्लासरूम है। और सर इनको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हेलो सर। हाँ सर, कहाँ से हैं? कोटा से। कोटा से हैं, ठीक है। ये देखिए डिजिटल बोर्ड से सर यहाँ पे पढ़ाई करवा रहे हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। चलो, यहाँ पर एग्जाम चल रहा है बच्चों का। हाँ, तो ये मैं जान सकती हूँ कौन सी क्लास? ये नीट की क्लास है। ये नीट की क्लास है और 12th क्लास के बच्चे हैं नीट की। इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब इनके एग्जाम से चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर का। तो ये डेली हो रहे हैं बच्चों के? हाँ, अभी ये रेगुलर बेसिस पे चलते हैं वैसे तो। अब क्योंकि इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी चल रहा है, रिवीजन के साथ ज्यादा फोकस हमारा टेस्ट पे है, जिससे बच्चों की प्रॉपर प्रैक्टिस हो रहा है। और सर रिजल्ट है वो बच्चों को कैसे मिलेगा? जो पेरेंट्स को रिजल्ट मिलेगा बच्चों को? सारा सॉफ्टवेयर पे ऐड पे मिल सकता है। पेरेंट्स आराम से बच्चों का टेस्ट सब चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स की एंट्री देखी है कि स्टूडेंट कहाँ से इंटर करते हैं। उसके बाद में हम सर से जानेंगे कि जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो कहाँ लगती है। सर थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। मैम, मॉर्निंग में जैसे ही बच्चा आता है हाँ। तो ये स्टूडेंट एंट्रेंस है। हाँ। ये सेपरेट एंट्रेंस है। बच्चा सबसे पहले अपना यहाँ पर अटेंडेंस करता है। ये डिजिटल अटेंडेंस यहाँ पे बच्चे की होती है। जैसे ही बच्चा यहाँ पे अटेंडेंस करेंगे, विद इन सेकेंड पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा इन हो चुका है। इसी तरह से बच्चा क्लासेस के बाद जैसे ही एग्जिट करेगा, बच्चा अटेंडेंस करेगा, पेरेंट्स के पास तुरंत मैसेज जाएगा कि बच्चा आउट हो चुका है। मतलब हम यहाँ पे पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज देख रहे हैं। बिल्कुल, यस मैम। ये सॉफ्टवेयर से भी कनेक्टेड है, ऐप से भी कनेक्टेड है, सारी सुविधाएं हैं। ये प्रॉपर्ली ऑनलाइन चल रही है अटेंडेंस। तो I30 लर्निंग सेंटर गुड्डागोड़ जी का कैंपस टूर करने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, उनके रिव्यूज जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भावना शेखावत है। मैं यहाँ I30 लर्निंग सेंटर में 11th IIT में स्टडी कर रही हूँ। तो आपको भावना यहाँ पे मतलब जैसे सबसे पहले ये बताइए आपने सुना कहाँ से कि जो कोचिंग है वो गुड्डागोड़ जी में I30 है? मैंने यूट्यूब से यहाँ पे सर्च किया था। देन अच्छा। यहाँ अपने एरिया के कोचिंग सेंटर्स के नाम आए थे। देन GPV, I30 ये सब थे, तो मोस्ट बेस्ट I30 थे। तो सबसे अच्छा आपको यहाँ पे क्या लगा?
यहाँ पे डिसिप्लिन है, सिक्योरिटी है, बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं जो हमें बाहर जाके नहीं यहीं से मिल सकती है और अपने एम्स को यहीं से पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईशु बेनीवाल है। मैं यहाँ पे नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो इशू, आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया पढ़ाई करते हुए? 1 साल कंप्लीट होने वाला है। ओके, वेरी नाइस। तो आपको 1 साल में मतलब कैसा लगा यहाँ पे पढ़ाई करके? यहाँ का कैंपस सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मतलब अगर सेल्फ स्टडी और अगर यहाँ पे सारे टीचर्स बच्चों पे एकदम ध्यान देते हैं हाँ। और वो सारे मतलब उन पे एकदम फोकस करके रखते हैं। यहाँ पे अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो एकदम अच्छा माहौल है यहाँ पे। ठीक है। और जैसे कि मैं टेस्ट का पूछूं तो टेस्ट कैसे हो रहे हैं? रेगुलर हो रहे हैं? टेस्ट रेगुलर इंटरवल में होते हैं। और जो डाउट्स होते हैं वो? हाँ, डाउट्स के लिए अलग स्कूल कोचिंग के बाद में 1 घंटा या 2 घंटे अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। अरे बढ़िया, चलो बेस्ट ऑफ लक किशु, थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया शेखावत है। ओके, आप अभी किस चीज की कोचिंग कर रहे हो यहाँ पे? मैं नीट की कोचिंग नीट कर की रही कोचिंग, मतलब आपको डॉक्टर बनना है। Yes. ठीक है, तो डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से आया? बचपन से ही है या फिर घर में किसी को देखा है डॉक्टर बनते हूँ। हुए? बचपन से ही है। बचपन से ही डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने टाइम से हैं कोचिंग में? 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट होने वाला। तो कैसा लग रहा है 1 ईयर पढ़ाई करके? मतलब जो फैसिलिटीज हैं वो कैसी लगी आपको यहाँ कोचिंग की की? फैसिलिटीज एकदम बढ़िया है। हम यहाँ के नियर बाई एरियाज के हैं तो अच्छा। सेल्फ स्टडी के लिए हम यहाँ पे रुक सकते हैं कोचिंग के बाद। बिल्कुल ये यहाँ बिल्कुल, की स्पेशल स्पेशलिस्ट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे डाउट वगैरह आए तो आप रुक सकते हैं यहाँ पे? फैकल्टी हाँ। रहती हैं डाउट क्लियर करने के लिए? Yes, ma'am। कभी भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो? डाउट काउंटर है कोचिंग के बाद, कोचिंग के टाइमिंग के बाद रुक सकते हैं। रुक सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे डाउट्स क्लियर रहे हैं टाइम टू टाइम। और जैसे कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है, जैसे कि एज ए गर्ल्स हम हैं तो कुछ प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आती ना? इजीली सर से या जो मैम है उनसे डिस्कस कर सकते Yes, हैं ma'am। और प्रॉब्लम सोल्व होती है। सर इसी चीज़ का खास ध्यान रखते ख्याल हैं। ध्यान रखते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम ना हो स्पेशली बच्चों को। हाँ, मैंने देखा काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट है। और यहाँ पे हमको 12th के साथ साथ कोचिंग के साथ साथ बोर्ड की तैयारी भी करवाई जा रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं भी नीट की तैयारी कर रही हूँ। मतलब सभी को डॉक्टर बनना है। तो यहाँ आप कब से हैं? अभी मैं 12th में हूँ। तो 11th आपने कहाँ से करी? 11th मैंने सीकर से की है। मतलब सीकर से आप यहाँ पे आए हो? क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा था मुझे। तो सीकर में, मतलब सीकर में जैसे जानते हैं भाई सब सीकर ही जा रहे हैं, आप सीकर से आए तो मुझे सीकर का क्यों, मतलब वहाँ के क्या आपको सही नहीं लगा? सीकर में मतलब मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता पर्टिकुलर बच्चे में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वही है कि सब भीड़ की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ कितने लोग हैं वो वहाँ जाएं, माहौल कितना, वो चीज़ नहीं है। रियल में ये होता है कि हर बच्चे पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो आपने वही चीज़ हमें बताई, तो यहाँ पे सही लग रहा है बिल्कुल। सेंटर गुड्डा गौर जी के बारे में, उनकी कैंपस की जर्नी देखी और साथ ही में बच्चों से रिव्यूज़ भी लिए। जो मतलब मैं पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आएँ, डेमो क्लास लें और ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ पे ज्वाइन करवाएं। थैंक यू। ऐसे ही हमारे वीडियो लगातार देखने के लिए एकेडमी चेक पर बने रहें। धन्यवाद।